हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉक अबाउट द ऑटिज्म। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म क्या है? तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन। Autism or autism spectrum disorder refer to a range of condition characterized by challenges with social skill, repetitive behavior, speech and non-verbal communication, as well as by unique strength and differences. Alright. So what is autism? Autism or autism spectrum disorder refer to a range of, this is the range of condition characterized by challenges with social skill, repetitive behavior, speech and non-verbal communication, right? So in this type of patient have challenges with social skill like communication skill, people handling skill, listening skill, right? तो all social skill में क्या होना, प्रॉब्लम्स होना, चैलेंजेस होना, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होना, स्पीच एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, एज बाय यूनिक स्ट्रेंथ एंड डिफरेंसेस, राइट? सो इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज चैलेंजेस विद द सोशल स्किल में चैलेंजेस होना, रिपीटेटिव बिहेवियर होना, सेम बिहेवियर उसको बार बार रिपीटेट करना, स्पीच एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीच में एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, as by unique strength and differences. Put it. Next है definition. Definition है autism is a complex neuro-behavioral condition that include impairment in social interaction and developmental language and communication is skill combined with rigid repetitive behavior. Because of the range of symptoms, this condition is now called autism spectrum disorder. Okay, right? So definition क्या है? Autism is a complex. Autism is a complex neurobehavioral condition. It is a neurobehavioral condition that include impairment in social interaction. इसमें आपका impairment होता है social interaction का, and developmental language and communication skill का impairment होना, combined with the rigid repetitive behavior because of the range of symptom. Because of range of symptom होने की वजह से this condition is called autism spectrum disorder. Autism, the condition is the result of the neurological disorder that has an effect normal brain function. ओके, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक कंडीशन होती है। द ऑटिज्म इज अ कंडीशन इज रिजल्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसकी वजह से आती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट हैज एन इफेक्ट ऑन नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, जो कि नॉर्मल ब्रेन के फंक्शन पर हमारा अफेक्ट करती है, अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ द पर्संस। इसके साथ साथ अफेक्टमेंट होता आपका अफेक्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्संस, कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स में। किस में आपका प्रॉब्लम होना? डेवलपमेंट ऑफ पर्संस, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स में आपका प्रॉब्लम होना। गुड इट। एपिडेमियोलॉजी है इसका। इन वर्ल्ड वाइड एवरी 20 मिनट अ चाइल्ड इज डायग्नोज। इन एवरी 20 मिनट, राइट? एवरी 20 मिनट में एक चाइल्ड इससे डायग्नोज होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम 4 टाइम एज मैनी बॉयज एंड गर्ल्स। ऑटिज्म अफेक्ट 4 टाइम, 4 टाइम एज मैनी बॉयज एज गर्ल्स, राइट? बॉयज में क्या होता है आपका? 4 टाइम होता है, एंड एस 4 टाइम्स एज मैनी बॉयज एज गर्ल्स में अफेक्ट करते हैं। एंड एस्टिमेटेड 50,000 चिल्ड्रन, 1,50,000 adult in Canada have autism. The diagnosis rate in North America is currently in 88 children. In India, over 18 million people with autism. In 1 in 68 have autism spectrum disease. The third most common developmental disorder, autism resource center in Tamil Nadu report one in 150 children are affected. Put it. नेक्स्ट है कॉजेस हैं इसके। इनहेरिटेड कॉजेस हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, रिजल्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, हैवी मेटल, केमिकल, पेस्टिसाइड की वजह से हो सकता है, राइट? कॉजेस क्या है इसके? इनहेरिटेड, जेनेटिकली कॉजेस इनहेरिटेड हो सकता है, जेनेटिकली हो सकती है, रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, हैवी मेटल्स की वजह से हो सकता है, केमिकल या पेस्टिसाइड की वजह से आपको हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, इसमें आपका इंपेयरमेंट हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, एमआरआई स्टडीज हैव सजेस्ट रैपिड ओवर ग्रोथ इन द फर्स्ट ईयर एंड मिनिमल ग्रोथ आफ्टर
2 unit approx age 4 and lack of over growth. Okay, so MRI studies suggest करती है rapid growth in the first year and minimal growth after. फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा रैपिड ग्रोथ होता है, आफ्टर द 2 year until अप्रॉक्स एंड एज 4 एंड लैक ऑफ ओवर ग्रोथ, उसके बाद थोड़ा सा इसका ओवर ग्रोथ होता है, ग्रोथ इसकी बढ़ जाती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है रैपिड ओवर ग्रोथ अंटिल एज 4, 4 साल की एज तक इसकी रैपिड ग्रोथ होती है। कॉग्निटिव लैंग्वेज फंक्शन एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस होता है, राइट, कॉग्निटिव लैंग्वेज फंक्शन सोशल फंक्शन एंड प्रोसेस। विजुअल कॉर्टेक्स में होता है आपका रिलेटिवली इंटैक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट है कॉजेस क्या है इसके, देयर आर दी सेवरल थ्योरीज, यहाँ पर सेवरल आपकी थ्योरीज हो सकती हैं। रिसर्चर्स आर दी एक्सप्लोरिंग वेरियस एक्सप्लेनेशन व्हाट डू बट to date two definitive answers or specific causes have been found. Okay, so there are the several theories, यहाँ पर different type की theories हो सकती हैं। researchers are exploring various explanation, researcher ने अलग अलग explanation यहाँ पर किया हुआ है। but to date no definitive answer, कोई भी ऐसा specific answer specific cause have been अभी तक तो फाइंड नहीं हुआ है। current research studies से इट मे बी इनहेरिटेटेड जेनेटिकली, करंट स्टडीज ऐसा बताती हैं कि ये जेनेटिकली हो सकती है, आपका इनहेरिटेट हो सकती है। मे ऑल्सो बी अ रिजल्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, या इन्वायरमेंटल टॉक्सिन की वजह से हो सकती है, हैवी मेटल्स की वजह से, केमिकल पेस्टिसाइड वायरसेस की वजह से आपको हो सकती है। पॉसिबल साइन ऑफ ऑटिज्म इन दी बेबीज एंड टोडलर्स, पॉसिबल जो साइन है वो ऑटिज्म का, पॉसिबल साइन ऑफ ऑटिज्म इन बेबीज एंड टोडलर, बेबीज एंड टोडलर्स में इसका क्या ऑटिज्म का साइन हो सकता है। बाय 6 month नो सोशल स्माइल्स और अदर वार्म जॉयफुल एक्सप्रेशन डायरेक्टेड इट पीपल। ओके, बाय 6 month, बाय 6 month नो सोशल स्माइल और अदर वार्म, जब वो बच्चा 6 month तक रहेगा तब तक उसको नो सोशल स्माइल, कोई भी सोशल स्माइल नहीं होगी, नो वार्म जॉयफुल एक्सप्रेशन नहीं होगा, डायरेक्टेड इट द पीपल। ओके, बाय 6 month लिमिटेड फॉर नो आई कॉन्टेक्ट, 6 month तक लिमिटेड फॉर नो आई कॉन्टेक्ट होगा। बाय 6 month नो शेयरिंग ऑफ वोकल साउंड स्माइल और अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बाय 12 month नो बेबलिंग, 12 month तक कोई जो बेबलिंग करता है बच्चा वो भी नहीं होगा। बाय 12 month नो यूज ऑफ जेस्चर, by 12 month no use of gesture to communicate, example pointing, reaching and waving etc। जब तक बच्चा आपका 12 month का होगा तब तक नो यूज ऑफ जेस्चर, कोई भी उसमें जेस्चर्स का यूज नहीं होगा कम्युनिकेशन के लिए, एग्जांपल पॉइंटिंग हो गया, रीचिंग हो गया, वेविंग हो गया एक्सेट्रा। by 12 month no response to name when called, by 12 month no response to name when called, जब हम उसे नाम से बुलाएंगे 12 मंथ तक तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बाय 16th month नो वर्ड, कोई भी वर्ड का यूज नहीं करेगा, बोलेगा भी नहीं एक भी वर्ड। बाय 24 month, जब 24 month हो जाएंगे 2 year हो जाएगा तो नो मीनिंगफुल टू वर्ड फ्रेज, कोई भी वो फ्रेज को मीनिंगफुल फ्रेज को फॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए तो डिफिकल्टी इन दी फॉर्मिंग दी फ्रेज। एनी लॉस ऑफ एनी प्रीवियस एक्वायर्ड स्पीच, एनी लॉस ऑफ एनी प्रीवियसली एक्वायर्ड स्पीच, प्रीवियसली जो भी एक्वायर्ड स्पीच उसमें उसका लॉस होना, वेबलिंग और सोशल स्किल का उसमें लॉस होना। गुड इट। नेक्स्ट वन इज देयर पॉसिबल साइन ऑफ ऑटिज्म एट एनी एज में जो आपके पॉसिबल साइन है ऑटिज्म में, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट एंड प्रेफर टू बी अलोन, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट एंड प्रेफर टू बी अलोन, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट करने से वो अवॉइड करेगा और अलोन अपने आप को प्रेफर करेगा। स्ट्रगल विद द अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग, स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग, अदर पीपल्स की जो फीलिंग है, स्ट्रगल विद लोगों की जो फीलिंग है उनको समझने में उसको डिफिकल्टी होगी, राइट, स्ट्रगल होगा। रिमेन नॉन वर्बल और हैज डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसका जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल और डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, नॉन वर्बल रहेगा प्रोलॉन्ग टाइम तक और हैज जो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंटल है उसमें भी डिले होगा, एज पर नॉर्मल से ज़्यादा डिले होना। ये रिपीट वर्ड और फ्रेज ओवर एंड ओवर इक्वलियम,
राइट। अब जो बर्ड है, जो फ्रेज है, उनको जो रिपीट करेगा तो वो इक्वली लिया होना, एक के बाद एक जो रिपीटेटिव वर्ड और फ्रेज ओवर एंड ओवर, एक के बाद एक उसको ओवर एंड ओवर करेगा एक ही वर्ड को, राइट, मेमलिंग टाइप का। गेट्स अपसेट बाय माइनर चेंजेस इन द रूटीन और सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में थोड़ा सा भी चेंजेस आया, माइनर चेंजेस भी आए तो जल्दी से इसलिए अपसेट हो जाएगा। हैज हाईली रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, अब जो इसका हाईली रिस्ट्रिक्टेड जो भी इंटरेस्ट है उसमें हाईली रिस्ट्रिक्टेड होगा परफॉर्म रिपीटेटिव बिहेवियर सच एज फ्लैपिंग, रॉकिंग और स्पिनिंग, राइट। परफॉर्म रिपीटेटिव बिहेवियर है उसको परफॉर्म करेगा, सच एज फ्लैपिंग, फ्लैपिंग कर रहा है, रॉकिंग करना, या फिर स्पिनिंग हो गया, उसको बार बार उसको घुमाना, राइट। तो इसमें क्या आता है, परफॉर्म रिपीटेटिव बिहेवियर सच एज फ्लैपिंग, रॉकिंग और स्पिनिंग, हैज अनयूजुअल एंड ऑफन इंटेंस रिएक्शन टू द साउंड, राइट। हैज अनयूजुअल एंड ऑफन इंटेंस रिएक्शन, उसका जो रिएक्शन है वो अनयूजुअल होगा, ऑफन इंटेंस होगा, एंड टू साउंड, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर्स, लाइट एंड और कलर्स, ओके। So has unusual and often intense reaction to sound, smell, taste and touch and textures और colors को लिखेंगे, put it। नेक्स्ट है वेल बेबी और वेल चाइल्ड विजिट योर child's doctor should perform a developmental screening asking specific question about baby's progress. The National Institute of Child Health Next, well baby or well child, visit your child doctor should perform a developmental screening asking specific question about your baby's progress. The National Institute of Child Health and Human Development NICHD, it is the National Institute of Child Health and Human Development, list 5 behavior that warrant further evaluation. Does not babble or coo by 12 month, does not gesture, point, wave, grabs by 12 month। मतलब कौन कौन से जब आपको साइन रहेंगे, 5 बिहेवियर दैट वारंट फर्दर इवेल्युएशन, इसमें फर्दर इवेल्युएशन की आपको नीड होगी। तो हियर इज द फर्स्ट, दिस इज द डज नॉट बेबल और कू बाय 12 मंथ। वो जो बच्चा रहेगा वो बेबल भी नहीं करेगा और जो कू का साउंड निकालता है, राइट, छोटा बच्चा होता है, तो 12 मंथ तक ये एब्सेंस रहेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, डज नॉट जेस्चर, जेस्चर में आपका पॉइंट, वेव एंड ग्रैप्स, किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर पाएगा, वेव नहीं कर पाएगा, किसी चीज को पेन को आप होल्ड करने के लिए देंगे तो उसको भी इजिली ग्रैप्स नहीं कर पाएगा, मुट्ठी में टाइट नहीं बंद कर पाएगा बाय द 12 मंथ। डज नॉट से सिंगल वर्ड बाय 16th मंथ, 16th मंथ तक कोई भी सिंगल वर्ड वो नहीं बोलेगा। डज नॉट से टू वर्ड फ्रेज ऑन हिज और हर ऑन वाई 24 मंथ, ओके। डज नॉट से टू वर्ड, वह 2 वर्ड भी फ्रेज नहीं कर पाएगा, जैसे मम्मा, पापा, चाचा, चाची, राइट। डज नॉट से टू वर्ड फ्रेज ऑन हिज और हर ऑन वाई 12 मंथ। हैज एनी लॉस ऑफ एनी लैंग्वेज और सोशल स्किल एट एनी एज, हैज एनी लॉस और एनी लैंग्वेज, हैज एनी लॉस और एनी लैंग्वेज है ना, उसका लॉस होना एनी लैंग्वेज में, एनी स्किल्स में, एट एनी एज किसी वेज में। एनी ऑफ दिस 5 red flags does not mean your child has autism, but because the disorder symptoms vary so widely, a child showing this behavior should be evaluated by a multidisciplinary teams, okay। Got it? So any of these red flags, इसके लिए ये साइन है तो ये रेड फ्लैग्स का है, यू हैव टू विजिट साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट एक्सेट्रा। डज नॉट मीन योर चाइल्ड हैज ऑटिज्म, बट बिकॉज द डिसऑर्डर सिम्टम्स वेरी सो वाइडली, दिस सिम्टम्स है ये भी आपका मे बी वाइडली हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आपका हो सकते हैं सिम्टम, इसका एक्सेप्ट नहीं कर सकती उसे ऑटिज्म नहीं हुआ है। दिस सिम्टम्स आर दी वाइड, अ चाइल्ड शोविंग दिस बिहेवियर शुड बी इवेल्युएटेड बाय द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। अब ये जो बिहेवियर है तो हमको टीम के साथ इसको इवेल्युएट करना होता है और फाइंड आउट करना होगा एग्जैक्ट किस वजह से हो रहा है। दिस टीम माइट इंक्लूड न्यूरोलॉजिस्ट, जिसमें आपका न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डेवलपमेंटल प्रैक्टिशियन होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, लर्निंग कंसल्टेंट होते हैं और अदर प्रोफेशनल्स होते हैं हु आर नॉलेजेबल अबाउट ऑटिज्म, जिनको ऑटिज्म के बारे में वेल नॉलेज होता है, राइट।
कोर ऑटिज्म सिम्टम एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जो आपका ब्लू कलर के अंदर जो दिखाई देगा आपको इस डायग्राम में, वो होगा आपके कोर ऑटिज्म सिम्टम। और जो आपका व्हाट इज दिस, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में होगा, वो होंगे आपके एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल। और जो आपका ग्रे कलर हम कह सकते हैं, आपका ऑफ येलो कलर, इट इज एसोसिएटेड सिम्टोमेटिक इशू। और वाइट जो होंगे रिलेटेड डिसऑर्डर। गुड। तो फर्स्ट कलर में हमने कौन सा देखा, कोर ऑटिज्म सिम्टम, जो कि मेन ऑटिज्म के सिम्टम है। उसका एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल इशूज से रिलेटेड होंगे, जो कि ऑफ वाइट में होंगे। ऑफ येलो में होंगे दिस इज द एसोसिएटेड सिस्टमिक इशू, और वाइट में होंगे वो भी रिलेटेड डिसऑर्डर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कोर ऑटिज्म सिम्टम, जिसमें आता है आपका सोशल डेफिसिट, सोशली इंटरेक्ट करने में डेफिसिट होना, रिपीटेटिव बिहेवियर होना, एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करना, लैंग्वेज का इम्पेयरमेंट होना। ओके, सो क्या क्या होना, सोशल डेफिसिट होना, रिपीटेटिव बिहेवियर होना, लैंग्वेज का इम्पेयरमेंट होना। गुड इट। नेक्स्ट है एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल इशू। एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल इशू में क्या क्या हो सकते हैं, स्लीप डेफिशिएट होना, स्लीप का कम होना, मूड का डेफिशिएट होना, मूड ऑफ होना, एंजाइटी होना, हाइपर एक्टिविटी होना, अटेंशन होना, उसको अटेंशन एंड सीजर होना। राइट, ये हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है हमारा रिलेटेड डिसऑर्डर। रिलेटेड डिसऑर्डर में आपका स्लीप डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ओसीडी होना, एंजाइटी होना, एडीएच होना। ये सारे यहाँ पर आपके हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड एएसटी टेकन टू स्टेप। अब डायग्नोसिस एंड एएसटी में हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, सेकंड है कंप्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में ऑल चिल्ड्रन शुड बी स्क्रीन फॉर द डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज during regular well child doctor visited. Okay, so all children should be screened for the developmental delays. ऑल चिल्ड्रन शुड बी स्क्रीनिंग हमको प्रोग्राम कराते रहना चाहिए, जिससे कि हम उसमें, जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट हेयर इज द डायग्नोसिंग एंड एएसटी टेकन टू स्टेप। टू स्टेप्स में हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। First is the developmental screening. All children should be screened for the developmental delays and disabilities during regular well child doctor visit at 9 month, 18 month, 24 to 13th month. Got it? So first developmental screening. Developmental screening should be done 9 month, जो 9 मंथ में करते हैं, 18 मंथ में करते हैं, 24 और 13 मंथ में करते हैं। Additional screening might be needed if a child is at high risk for the developmental problem due to the pattern birth, low birth weight or other reason. Okay, so additional screening might be needed if child is at high risk, हो सकता है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, ड्यू टू प्रीटेन बर्थ की वजह से हो सकता है, और लो बर्थ वेट की वजह से हो सकता है। ये रीजन की वजह से एडिशनल हो सकता है। तो यू शुड स्क्रीनिंग, जो भी टेस्ट होते हैं उनको करना नेसेसरी होता है, नीडेड होता है। माइट बी हाई रिस्क जिसमें रहता है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की, ड्यू टू प्रीटेन बर्थ होने की वजह से, प्रीमेच्योर बर्थ होने की वजह से, लो बर्थ होने की वजह से, ये रीजन इस रीजन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है, in addition, all children should be screened specifically for ASD during the regular well child doctor visited 18 month 24 month. Okay, so in additional में यदि हम देखना चाहें तो all children should be screened, सभी children का screening होना चाहिए, especially for ASD during the रेगुलर वेल चाइल्ड डॉक्टर विजिट, रेगुलर विजिट करना चाहिए 18 मंथ में, 12 24 मंथ में। और एडिशनल स्क्रीनिंग माइट बी नीडेड इफ चाइल्ड इज एट रिस्क ऑफ एएसडी। ओके, सो एडिशनल स्क्रीनिंग माइट बी नीडेड हो सकती है इफ अ चाइल्ड इज एट high risk of ASD, example having a sister, brother or other family member with ASD। यदि उसके अदर फैमिली मेंबर को ऑलरेडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सिस्टर को, ब्रदर को, या अदर मेंबर को, तो चांसेस हायर चांस होते हैं होने के। और इफ बिहेवियर समटाइम्स एसोसिएटेड विथ ASD आर प्रेजेंट, और इफ बिहेवियर समटाइम एसोसिएटेड विथ ASD आर प्रेजेंट।
Okay, next a comprehensive diagnostic evaluation. First is the developmental pediatrician, doctors who have special training in child development and children with specific needs. Okay, so first a developmental pediatrician, doctor who have specific training. डॉक्टर हु डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं. डॉक्टर्स हु हैव स्पेशल ट्रेनिंग, ऐसे डॉक्टर जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग है इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन में विथ स्पेसिफिक जिसको नीड है उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं. चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट से हम कंसल्ट कर सकते हैं. डॉक्टर्स हु वर्क ऑन द ब्रेन एंड स्पाइन नर्व के जो जिसमें वर्क करते हैं उस फील्ड में चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं. डॉक्टर्स हु नो अबाउट द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड के बारे में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं. रिस्क फैक्टर इसमें क्या क्या हो सकते हैं. यूर चाइल्ड सेक्स, सेक्स पर डिपेंड करता है, मेल फीमेल जेंडर पर, फैमिली पर डिपेंड करता है. अदर डिसऑर्डर लाइक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड inherited disorder that cause intellectual problem, tuberosis, sclerosis, a condition in which benign tumor develop in the brain, and Rett syndrome, a genetic condition occurring almost exclusively in the girls which cause shaving of head, growth, intellectual disabilities. नेक्स्ट है एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज. एक्सट्रीमली जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनमें हो सकता है बेबीज बिफोर 26 वीक के पहले ही जिसका बर्थ हो जाता है जेस्टेशन एज के मे हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. पेरेंट एज ये डिपेंड करता है. देयर मे बी अ कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन born to older parents and autism spectrum disorders. कॉम्प्लिकेशन इसका क्या क्या हो सकता है. प्रॉब्लम विद द सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर कैन लीड टू. ओके, क्या क्या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम विद द सोशल इंटरेक्शन का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है. कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है जो कि लीड करता है फर्दर प्रॉब्लम इन स्कूल एंड विद सक्सेसफुल लर्निंग. प्रॉब्लम इन स्कूल, स्कूल्स में प्रॉब्लम होना, सक्सेसफुल लर्निंग में प्रॉब्लम होना, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होना, इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली, इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली लिव करने में इनएबिलिटी होना, सोशल आइसोलेशन होना, स्ट्रेस विद इन दी फैमिली, फैमिली में स्ट्रेस होना, एंड विक्टिमाइजेशन एंड बीइंग बुलीड. विक्टिमाइजेशन उसको विक्टिम की नज़र से देखना, पेशेंट को बुली करना उसको, ये एक रीजन आपका हो सकता है. नेक्स्ट है बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है बचपन से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से, एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम्स की वजह से हो सकता है, अदर ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज की वजह से हो सकता है, मेडिकेशन की वजह से भी ये हो सकता है. राइट. नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशन यूज बाय द चिल्ड्रन विथ ASD. राइट, तो ये हो सकता है हमारा एंड साइकोफार्मेकोथेरेपी की वजह से हो सकता है कि भाई हाइपर एक्टिव बिहेवियर रिटेलियन एंड कॉन्सेक्ट्रा की वजह से हो सकता है. एंजाइटी एंड ऑब्सेशनल बिहेवियर की वजह से हो सकता है. सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की वजह से हो सकता है. राइट, SSRI कैन हेल्प रिड्यूस एंजाइटी. टिक्स की वजह से हो सकता है. टिक्स आपका एंटी साइकोटिक एंड नॉर एड्रीनर्जिक एजेंट लाइक कॉलिनिडिन की वजह से हो सकता है. नेक्स्ट है आपका ट्रोब्यूल स्लीपिंग की वजह से हो सकता है. लाइक आपका मेलेटोनिन मेंटेन यूर सिरकेडियम रिदम. मेलेटोनिन क्या करता है आपका सिरकेडियम रिदम को मेंटेन करता है विच इज योर इंटरनल 24 आवर के क्लॉक में आपका जो होता है जैसे ही आपका मेलेटोनिन रिलीज होता है. सीजर्स होता है आपका इफेक्टिवली विद द एंटी एपिलेप्सी मेडिकेशन के साथ आपका इफेक्टिव हो सकता है. नेक्स्ट है की एलिमेंट्स टू अ सक्सेसफुल एजुकेशन. सक्सेसफुल एजुकेशन के लिए कुछ की एलिमेंट्स हैं जो हमको फॉलो कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज देयर बिहेवियरल थेरेपीज का हम यूज कर सकते हैं. अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस ABA. टीच, जिसमें टीच प्ले कम्युनिकेशन सेल्फ केयर एकेडमिक एंड सोशल लिविंग स्किल एंड रिड्यूस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स. वर्बल बिहेवियर थेरेपी VVT जिसको बोला जाता है VVT. सीक टू मूव चिल्ड्रन बियॉन्ड लिविंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड जेस्चरिंग टू vocalizing their request I want to cookie. राइट, सो वर्बल बिहेवियरल थेरेपीज जो होती है वर्बल बिहेवियरल थेरेपीज
सीक टू मूव चिल्ड्रन बियॉन्ड लेबलिंग, राइट। इसमें हम वर्बल बिहेवियरल थेरेपी में मूव करते हैं चिल्ड्रन को बियॉन्ड लेबलिंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। इसमें लैंग्वेज जेस्चरिंग, वोकलाइजिंग देयर रिक्वेस्ट, जैसे आई वांट टू कुकीज हम इसे बोलते हैं आई वांट टू कुकीज, इस तरीके से बच्चे को हम टीच करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है सीबीटी, जो कि फोकस करती है आपका मोर ऑन डेवलपिंग स्किल अ चाइल्ड ऑलरेडी हैज एंड वर्किंग ऑन देयर डेफिशिएंसीज, फोकस मोर ऑन डेवलपिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करती है, चाइल्ड ऑलरेडी हैज एंड वर्किंग ऑन देयर डेफिशिएंसी पर जो वर्क करना होता है उस पर डेवलपमेंटल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेशनशिप होती है डीआईआर थेरेपीज, ऑल्सो कॉल्ड फ्लू टाइम थेरेपी के नाम से भी हम इससे जानते हैं। मोटिवेशन टू इंगेज एंड इंटरेक्ट विद द अदर्स, इसमें हम मोटिवेट करते हैं उनको एक दूसरे के साथ इंगेज करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। द थेरेपिस्ट फॉलो चाइल्ड्स लीड इन वर्किंग ऑन अ न्यू स्किल्स, ओके। रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशंस होता है आरडीआई ब्रेक इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव डाउन इनटू द स्टेप बाय स्टेप पाथ अडल्ट यूज टू प्रमोट डेवलपमेंट सच एज बिल्डिंग आई कांटेक्ट और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ओके। सो आरडीआई क्या होता है, आरडीआई इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स डाउन इनटू द स्टेप बाय स्टेप पाथ adult used to promote development such as building eye contact or back and forth communication. Next, the treatment and education of autistic and related communication handicapped children, okay. So it's a classroom based program that customize academic instruction and social development to a child's strength. Access social skill group help children engage in the pragmatic language and manage real world difficulties with peers, okay। social skills group में आता है आपका help children engage in the pragmatic language and manage real world difficulties with peers के साथ हम उसे मैनेज कर सकते हैं। वेरियस अदर थेरेपीज जो आ जाती हैं, म्यूजिक थेरेपी, ऑडिटरी थेरेपी, विटामिन मिनरल थेरेपी, होल्डिंग थेरेपी, डेली लाइफ थेरेपी, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, speech language therapies, occupational therapy, swimming therapy and minimal therapy, ऑल these therapies का हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी, ऑडिटरी थेरेपी, विटामिन मिनरल थेरेपी, होल्डिंग थेरेपी, डेली लाइफ थेरेपी, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्विमिंग थेरेपी एंड लास्ट वन इज द एनुअल थेरेपी। all these therapies हम use कर सकते हैं as per needed. Autism is still not recognized as a separate from the disabilities, okay. So autism is not recognized as a separate from the disability, इसे हम disability से अलग हम इसे recognize नहीं करते हैं, but in the person with disabilities equal opportunities होती है, protection of the rights एंड फुल पार्टिसिपेशन उनका हो सकता है। एक्ट 1995 में जो एक्ट आया है, द प्राइमरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड फॉर द राइट एंड बेनिफिट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द इंडिया, उनके भी सेम राइट्स होते हैं जो कि इंडिया में 1995 में जो एक्ट आया है कि जो भी आपका जिनको कोई भी मेंटल डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है ना, स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज एज सेपरेट फ्रॉम डिसेबिलिटीज, इसे सेपरेट नहीं किया है डिसेबिलिटी से, तो इसमें भी इक्वल राइट्स होते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन के आपके राइट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट इट, नो वरी टू प्रिवेंट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, व्हाट देयर आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन इज मोस्ट हेल्पफुल एंड can improve behavioral skill and language development. However, intervention is helpful at any age, so the children usually don't outgrow autism spectrum disorder symptoms. They may learn to function well. Okay. प्रिवेंशन क्या है, नो वे टू प्रिवेंट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक वे नहीं है जिससे हम इसे प्रिवेंट कर पाए। व्हाट देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शन, बट यहाँ पर हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल एंड कैन इम्प्रूव बिहेवियर, जिस जो कि आपका बहुत हेल्पफुल होता है इम्प्रूव आपके बिहेवियर करने के लिए, स्किल एंड लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। However, intervention is the helpful at any age. Intervention आपका हेल्पफुल हो सकता है किसी भी एज में, एनी एज में, थ्रू द चिल्ड्रन
usually don't outgrow autism spectrum disorder. Okay, so through children usually don't outgrow autism spectrum disorder symptom, they may learn to function well. Okay, next one is Savant syndrome. Savant syndrome. Children who display Savant syndrome have traditionally been referred to a idiot, retarded, or autism savant. The negative connotation of the term idiot have led to the disuse of idiot savant because the syndrome is often associated with the autism. The term autism savant is more frequently heard. The first no description of the person is displaying Savant syndrome occurred in a German psychology journal in 1751. The term Savant was first used in the 1887 by the J. Lang Down. Okay. ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखेंगे सावन सिंड्रोम के बारे में। आज हमने देखा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। आई होप यू गोट इट, यू अंडरस्टूड इट properly. If you have any doubt regarding this, you may ask, feel free to ask. Okay, so thank you, goodbye, have a great day.